साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक मित्र हुआ करते थे कवि आलोक मेहता। छोटी छोटी कविताएं उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। कविता उनकी बड़ी अच्छी है। पीठ खुजलाना, क्या सुकून मिलता है पीठ खुजलाने में। वही सुकून मिलता है दोस्तों, जो सुकून मिलता है कोई आपकी पीठ को सहलाए या शाबाशी दे। अपने आप पीठ खुजलाना राहत भरा तो है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह मुश्किल सरकार ने पार कर लिया है, ऐसा लगता है। अब भला देखिए, 2 मासूम बच्चे अचानक लापता हो जाते हैं राजधानी से, रांची से। पुलिस एक्टिव होती है, इसमें दो मत नहीं। सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले जाते हैं। कई स्टेट की पुलिस को अलर्ट किया जाता है। कहा जा रहा है कि 17,000 थाने अलर्ट थे देश के, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई बच्चे को। 2 जियाले नौजवान ने ढूंढ निकाला। और ऐसे संगठन जो कि दक्षिणपंथी कहा जाता, ऐसे संगठन जिस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन उसके 2 नौजवान साथियों ने, युवकों ने वो कारनामा कर दिखाया जो पुलिस ना कर सकी। लेकिन जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, डीजीपी शामिल होती है, तो एक जिक्र तक नहीं होता उनका, उन बच्चों का। मैंने कहा ना, पीठ खुजलाना तो अपने आप से पीठ भी खुजलाना, अपने आप से पीठ थपथपा लेना। फारसी कहावत है ना दोस्तों, मन तुरा हाजी बगोयम, तू मुरा हाजी बगो। मैं तुम्हें हाजी कहूं और तुम मुझे हाजी कहो। यही सरकार ने किया और यही पुलिस ने किया। सरकार ने पुलिस की तारीफ की और पुलिस ने सरकार की। हाँ, पुलिस ने मीडिया की भी तारीफ की, तो मीडिया भी वही तारीफ करेगा। तो मीडिया ने भी तारीफ की पुलिस की। बल्ले बल्ले है भैया। जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी बातें मीडिया को डिटेल्स बतानी चाहिए थी, कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ। कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, जबकि दी जानी चाहिए थी। हाँ ठीक है, जांच चल रही है, कुछ बातें ब्रैकेट में करके बताई जा सकती थी, बिटवीन द लाइन हम समझते, डिकोड करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसको लेकर जो है, जो काम सरकार को करना था साथियों, ये काम किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष आदित्य साहू चितरपुर पहुंचे, वहां बच्चों को सम्मानित किया। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, कैसे उनका सम्मान हुआ बच्चों का, और आदित्य साहू ने क्या कहा, और उसके बाद फिर बाबूलाल मरांडी कैसे हमलावर हुए इस मामले को लेकर, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। पहले सुनिए चितरपुर का, सुनिए और देखिए चितरपुर का ये वीडियो। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं, कैसे युवा साथियों को पुरस्कृत करके इनका सम्मान किया जाए और इनके मनोबल को बढ़ाया जाए, इनके मनोबल को ऊंचा किया जाए, और ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सामाजिक घटना दुर्घटना, अब भगवान से कहते हैं कि न घटे, तो यदि घटे नहीं तो ऐसे जुआ मेरे साथी आगे आगे काम करे, ये आग्रह करते हुए वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आपने सुना, बिल्कुल एक्शन मोड में है आदित्य साहू साहब। बिल्कुल जैसे ही तमगा मिला है, अध्यक्ष की पदवी संभाली है, और उनके पग अब रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, चल पड़े हैं अपने कारवां को लेकर। और अब देखिए, सुनिए साथियों, बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी दफ्तर में रांची, और कैसी खिल्ली उड़ाई है पुलिस की और हेमंत सरकार की, ये आप सुनिए। सामान्यतया ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो है एक पुलिस प्रशासन और सरकार किस प्रकार से काम करती है या कैसे काम कर रही है, मैंने उसके बारे में आज आप सब लोगों से मैं बात करने वाला हूं। अभी 10-12 दिनों से झारखंड और खास करके रांची को पूरी तरह से आंदोलित कर रखा था 2 बच्चों की किडनैपिंग होने के बाद, अंश और अंशिका।
पुलिस किस प्रकार से काम करते हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, मैंने भी एका दुक्का प्रेस वालों के साथ बात किया था, तो मैंने कहा था कि वे पुलिस को जब कोई इस प्रकार की सूचनाएं थाना को दी जाती है तो कम से कम ये जो छोटे बच्चे होते हैं उस पर वो कैजुअल नहीं ले सकते, 1 दिन 2 दिन का कोई इंतजार नहीं कर सकते। बड़े बच्चे होते हैं तो शायद 1 दिन इंतजार भी कर सकते, हो सके कहीं दोस्त यारों के साथ घूमने के लिए गया हो। लेकिन जो 4 और 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो कहीं दोस्त यार के साथ या हित कुटुंब के पास भी वो नहीं जा सकते। अगर इस प्रकार के बच्चे कहीं अगर गायब होते हैं तो पुलिस को सूचना मिलती है, तो पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, तुरंत एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव होने के बाद कम से कम उस टोला मोहल्ला को पुलिस को छान मारनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से उस समय जानकारियां मिली तो बिल्कुल पुलिस ने सुस्तता बरती, यानी एक प्रकार से शायद गांव के घर के परिवार के लोग खोज निकाल लेंगे, या फिर आराम से जो पुलिस का एक काम करने का तरीका एक होता है कि वे आराम से मोबाइल है बाकी है इसको ट्रैक करना, इतना तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। और उसमें से आप सब लोगों ने देखा जो अखबार में पढ़े कि भाई 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक इसी आसपास में धुरवा हटिया इसी के आसपास में बच्चे को रखा गया। अगर वास्तव में जैसे ये कंप्लेन परिवार के लोगों ने किया और पुलिस एक्टिव होती, आसपास जो छान मारती ढोड़ मारती, तो मैं नहीं समझता हूं कि बच्चे शायद उसी समय मिल जाते और इतने लंबी समय तक पूरे रांची को यानी लोगों को चिंता में नहीं डालते। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल चुपचाप रही। और आज अगर दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी हुआ तो मैं उसके लिए पुलिस को तो प्राथमिक श्रेय मैं नहीं दे सकता हूं। मेरे जैसा व्यक्ति अगर उसका श्रेय अगर मिलता है तो सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को या मीडिया के लोगों को, क्योंकि ये सारे लोगों ने इस प्रकार से दबाव बनाया। आप देखे होंगे कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों से मिलना, उस क्षेत्र को बंद करना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसपी कार्यालय का घेराव करना, अखबारों में या सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज ने उस लड़ाई को लड़ा कि वो दोनों बच्चों को पुलिस बरामद करे। तो अगर पुलिस भले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाए, दूर दूर तक भेजे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस ने दूर से देर से ये सारे काम उन्होंने किए। अगर त्वरित इस काम को किए रहते तो शायद, और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने शुरू दिन से ही आप सब लोगों से जब इंडिविजुअल बात होता तो मैंने कहा कि भाई तुरंत तो ही हो सकता था कि तुरंत पुलिस निकलती, टोला मोहल्ला तो फिर मिल जाते बच्चे। आखिर कितना दूर कोई जा सकता है, कहां जा सकता है। तो इसका श्रेय अगर खोज निकालने का तो पहला तो हमने कहा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है या मीडिया के बंधु है, इन लोगों ने पूरी तरह से दबाव बनाया। आम जनता को, जिसको कहते हैं लगातार इन 10-12 दिनों तक जिसको कहते हैं ना, जागरूक किया। और उसके बाद अंत में अगर उसका श्रेय मिलता है आपके कारण, जैसे हर जगह लोग इस बात को समझने लगे कि हाँ भाई हमें इस प्रकार के बच्चे को कहीं देखना, कहीं कोई तो नहीं ले गया है। तो रामगढ़ के जो सामाजिक और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता जैसे सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सनी और उनके साथियों ने जो किया, उन सब लोग वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं कहूंगा कि इसमें से वो तीनों ही युवक एक प्रकार से हीरो बन करके निकले। और मैं तो
पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा, जो पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो घोषित इनाम जो घोषित की गई है, वास्तव में उसके हकदार कोई है तो ये सारे नौजवान लोग हैं। पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करे कि भाई प्रमोशन पाने के लिए या वो जो 2 लाख या 4 लाख रुपया की कि उसको करने के लिए अपने लिए, तो पार्टी भी और मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसका मैं विरोध करूंगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से मैं कहता हूं कि सम्मानित तो इन नौजवानों को करना चाहिए, सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सानी है, ऐसे लोगों को। और हम भी चाहेंगे कि ऐसे वीर बहादुर बच्चे, जिन लोगों ने जब ये सूचना मिली होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, तब जो सोशल होते हैं तो उनका दिमाग फिर इधर उधर चलता है कि यार कहीं देखे, कहीं यहां तो कोई ऐसा नहीं है बच्चे। तो इन लोगों ने जो साहसिक काम किया, इन लोगों ने जो ढूंढने का काम किया, ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से, ऐसे नवयुवकों को पार्टी की ओर से भी सम्मानित करेंगे। तो हमने कहा कि इसके हकदार तो वो बनते हैं। अब इसके बाद आप देखते होंगे कि हटिया के डीएसपी कितना पटाखा वगैरह फोड़ रहा है, भाई मानो लगता है कि पर्वत क्या बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा अपराधी को पकड़ करके ले आया। भाई अगर ये लोग एक्टिव होते तो तुरंत पकड़ में आते, और राज्य के मुख्य सचिव तो और उससे आगे बढ़ करके उन्होंने देखा। ये हमको आश्चर्य लगता है, राज्य के मुख्य सचिव है, उनको सामान्य शायद एक्ट का उनको ज्ञान होना चाहिए, जैसे ट्रिब्यूनल जो जस्टिस एक्ट है, जे एक्ट 2015 की धारा 74 क्या कहता है। भाई इस प्रकार के छोटे बच्चों को आप पुलिस के सामने, डीजीपी हमने कहा कि आप इसको पुलिस के सामने आप उसको नहीं ला सकते हैं। ये करना क्या था, उनको पहले CWC में उनको प्रेजेंट करना था, वहां ले जाना था, फिर वो लोग काउंसलिंग करते और फिर वो माता पिता को बुलाते, फिर वो सुधार गृह में रखते या माता पिता को सौंपते, ये उनको तय करने का अधिकार था। लेकिन पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए, राज्य के डीजी पुलिस ये दिखा रही है। मैंने क्या मतलब, लगता है कि सामान्य ये कानून को इतना तो इनको जानकारी होनी चाहिए। और तब ये जानकारी मिले कि रांची में पिछले 2 साल से CWC का अध्यक्ष पद यहां रिक्त पड़ा हुआ है, और इनको औपचारिकताएं पूरा करने के लिए 7 बजे शायद शाम में कहा लाहौर दरगाह से CWC को बुला करके फिर ये सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। आप सोच सकते हो भाई, जो राज्य के डीजीपी है, अब उनको इस बात की या नहीं है, वो किस प्रकार से वाहवाही लूटे उसकी उनको अधिक फिक्र थी, नियम कानून की उसको कोई चिंता नहीं थी। तो इसलिए मैं कभी कहता हूं कि भाई आखिर इस प्रकार के डीजीपी को हेमंत सोरेन क्यों नियुक्त करते हैं, यही सब करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्थिति है ये अपने आप में बड़ा, और पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है। आज तो आप सब लोगों ने अखबार में भी देखा, प्रभात खबर में मैंने देखा कि अखबार छापा है भाई 2022 में 413 बच्चे लापता है। ये बड़े बहादुर पुलिस है। तो जिस प्रकार से जब समाज, जब सोसाइटी ने एक्टिव होकर के पकड़ा, उसकी सिरे भी पुलिस अपने को ले रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैंने लोगों से कहा यार क्या बोला उन लोगों ने, उन बच्चों का जिन लोगों ने मेहनत करके इन लोगों को पकड़ करके लाया, उन लोगों का नाम तक इन लोगों ने नहीं लिया। वास्तव में क्या था कि उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था कि भाई इन लोगों ने बहादुरी का काम किया। यानी क्या दर्शाता है। तो साथियों, दोनों वीडियो आपने सुना, ये तो सच्चाई है कि पुलिस को वो सूचना या पुलिस के मुखबिर ने वो सूचना नहीं दी थी कि बच्चे कहां छुपे हुए हैं। सबसे पहले बच्चों पर नजर इन लड़कों की पड़ी, तस्वीरें खींची इन्होंने, कांटेक्ट किया। ये यहां तक ये भी कहा, एक वीडियो में कहा उन बच्चों ने कि भाई हमने पुलिस को भी फोन किया, उठाया नहीं, कॉल बैक नहीं हुआ। बाद में फिर संपर्क हुआ उसका, फिर परिवार वालों ने फोन उठाया
उनसे बातचीत की, उनको फोटो भेजा, कंफर्म हो गए, उनको टोपी लाकर बच्चों को पहनाई। ये सब सारी चीज बच्चों ने की दोस्तों। तो बच्चों का सम्मान करना अच्छा है, अच्छा निर्णय लिया भाजपा ने, बहुत अच्छा किया। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि पुलिस को भी सम्मानित करना चाहिए। अपन को जो सम्मान की राशि है, जो ऐलान किया गया था, उसे दिया जाना चाहिए। भैया आपने ऐलान किया ना कि 50,000 या 2 लाख ये सब राशियां थी, वो कहाँ गई? किन्हें मिलेगी वो राशि? बच्चों को दी जानी चाहिए। जिन नौजवानों ने सूचना दिया और पकड़ा बच्चों को, ठीक है, फिर बाद में पुलिस की मदद ली गई, मानते हैं, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है उनके पास ही थी। उन्होंने सारी जानकारी पता किया, कहाँ बच्चे ठहरे हुए हैं, किसके घर में है, सब तो जानकारी उन्हीं के पास थी और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। यही तो सच्चाई है, यही हकीकत है। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।